अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज की क्लास में मैं आपको जहाद के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम जहाद के मायने पढ़ेंगे। जहाद के लफ्ज़ी मायने कोशिश करने के हैं। वो इंतहाई दर्जे की सही और जद्दोजहद जो गर्ज़ की बजाय हक़ और सच के लिए हो, जहाद कहलाती है। यानी वो कोशिश और जद्दोजहद जो अपने गर्ज़ के लिए नहीं हो, यानी अपने लिए नहीं हो, हक़ और सच के लिए हो, जहाद कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है जहाद का मफ़हूम। जहाद यानी कोशिश माल से भी की जाती है। वो गुलबा इस्लाम या दुश्मन इस्लाम से मुदाफ़त के लिए माल सर्फ करने के ज़रिए की जाए। गलत अकायद और रस्म व रवाज को रोकने के लिए इल्म के ज़रिए जहाद किया जाता है। मुसलमानों पर काफिरों और दुश्मनों के हमले को रोकने के लिए तलवार के ज़रिए जहाद किया जाता है, यानी जहाद बिल सैफ। अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और शैतानी वसवसों से बचने को जहाद बिल नफ्स कहते हैं। व्यूवर्स, यहाँ 4 तरह का जहाद बताया जा रहा है। फर्स्ट जो है माल के ज़रिए मदद करना, जहाद बिल माल कहलाता है। इल्म के ज़रिए गलत रस्म व रवाज को रोकना और तालीम को आम करना, जहाद बिल इल्म कहलाता है। मुसलमानों पर काफिरों के हमले को रोकने के लिए तलवार उठाना, जहाद बिल सैफ कहलाता है। और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात और शैतानी वसवसों से बचने को जहाद बिल नफ्स कहते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। ये सब के सब अपने मौका महल के लिहाज से जहाद कहलाते हैं, मगर आम तौर पर जहाद बिल सैफ को ही जहाद समझा जाता है। और ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पूरी तरह ना समझने की बिना पर है। मजमूई तौर पर उलमा कराम ने जहाद को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है जहाद दाखिली, यानी जहाद बिल नफ्स। जहाद दाखिली में सिर्फ जहाद बिल नफ्स आएगा, जो अंदर की तरफ होता है वो है जहाद दाखिली। दूसरा हिस्सा है जहाद खारजी, जिसमें आते हैं जहाद बिल माल, जहाद बिल इल्म और जहाद बिल सैफ। ये सारे जहाद बाहर की तरफ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जहाद खारजी के हिस्से में रखा गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम जहाद की चारों इकसाम को डिटेल में पढ़ेंगे। जहाद बिल इल्म से मुराद इस्लाम की तबलीग के ज़रिए माशरे को बुराइयों से बचाना और नेकियों को आम करना है। अमन व अमान के लिए जद्दोजहद करना जहाद बिल इल्म कहलाता है। फरमाने बारी ताला है, ए मुसलमानों, तुम सब उम्मतों से बेहतर हो। तुम्हें हमने इसलिए उभारा है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराइयों से रोकते हो। इससे ये साफ ज़ाहिर है कि हर मुसलमान अपने कौल व फ़ेल के लिहाज से एक मुबलिग की हैसियत रखता है कि इसकी ज़बान से निकलने वाली हर बात इस्लाही माशरे के लिए रहनुमा और इसका हर अमल अहकाम खुदाबंदी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नमूना बनकर अमन व अमान का ज़ामिन हो। इल्लामा इकबाल इसी हकीकत को अपने एक शेर में यूँ वाज़ा करते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। नेक्स्ट है जहाद बिल सैफ। इस्लाम ने कभी किसी इंसान के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाई, बल्कि जब इंसान समझाने के बावजूद इंसानियत की हदूद में ना रहे और शैतानियत या दरिंदगी की हदूद में दाखिल हो और अमन व अमान में खलल डाले, तो ऐसे में हथियार का जवाब हथियार से और ताकत का जवाब ताकत से देना ज़रूरी करार दिया गया है, ताकि पुरअमन इंसान दरिंदों या शैतानों के जुल्म व सितम से बच जाएं। और फिर अगर हमला आवर हथियार फेंक दे तो हुक्म दिया गया कि इसे कुछ न कहा जाए, क्योंकि मकसद हासिल हो गया। यही वजह है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर कुफार के सामने जहाद करने से पहले असूल इस्लाम और नेकियों की तबलीग का हुक्म दिया, और मुकाबिल सरकश बाज न आया तो इसकी ताकत का गरूर तोड़ने का हुक्म सादिर फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, अगर मुमकिन होता तो मैं चाहता कि अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा हों, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर ज़िंदा हों, फिर कत्ल किया जाऊं, ताकि इस राह में जान देने की लज्जत और सादत एक मर्तबा ख़त्म ना हो जाए। अगली हेडिंग है जहाद बिल नफ्स। जहाद बिल नफ्स बंदा मोमिन के लिए नफ्सानी ख्वाहिशात से मुसलसल सब्र आज़मा जंग का नाम है। ये वो मुसलसल अमल है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर मुहित है। इसी को जहाद अकबरी भी कहते हैं। शैतान बराह रास्त इंसान पर हमला आवर होता है। अगर नफ्स को काबू कर लिया जाए तो इसका तज़किया हो जाए तो इंसान शैतानी वसवसों से महफूज रह सकता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद करता है। अगली हेडिंग है जहाद बिल माल। जहाद बिल सैफ की मुख्तलिफ़ हालतों में मुसलमानों पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की गईं, इनमें बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जहाद बिल सैफ से निकाल दिया गया।
لیکن جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو اس سے بری الذمہ قرار دینے کے باوجود صاحب مال لوگوں کو اس میں جہاد بالمال کے ذریعے شریک ہونے کا حکم دیا گیا کہ راہ خدا میں رضائے الہی اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال صرف کر کے اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا اسلام نے انسان کو ہر طرح فائدہ حاصل کرنے کی ترغیب کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے اور نہ مرتا ہے، چاروں ناچار اور خوشی ناخوشی نظام قدرت کے زیر اثر زندگی گزارتا رہتا ہے۔ اس کی مجبوری اجر و ثواب کا سبب نہیں بن سکتی، البتہ جب عمل میں اللہ کی خوشنودی کی نیت شامل ہو جائے اور بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے احساس بندگی کے تحت اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ دوسری طرف مومن مال صرف کر کے اپنی ملت کے افراد کو مطمئن اور طاقتور بناتے ہیں اور خود اپنا دفاع کا انتظام کرتے ہیں اور غیروں کی مدد کر کے انہیں اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس عمل میں اپنے ذاتی فائدے سے زیادہ رضائے الہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ اپنی قوم کا بہترین دفاع اور ترقی یافتہ معاشرہ پیدا کر سکیں۔ تو ویورز، میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔